प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में आज बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 8th 9th यानी कि सभी कॉमन क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है डिवाइड। और भी किसका डिवाइड? अलजेब्रा का डिवाइड। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मैंने एक रूल बनाया, डीएमएस। डिवाइड करने का क्या रूल हमने बनाया? डीएमएस। समझते हैं डीएमएस क्या है? डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ओके। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना किसी चीज को। ठीक है, तो डीएमएस याद रखना है आपको। अब किसका डिवाइड करेंगे? हर टर्म्स का करेंगे। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। डीएमएस का मतलब क्या हुआ? पहले आप डिवाइड करना है, फर्स्ट नंबर पर क्या करेंगे? डिवाइड, और सेकंड नंबर पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और थर्ड नंबर पर सब्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, फिर सेकंड नंबर पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और लास्ट पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। देखते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, x प्लस 3 का डिवाइड करना मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पहले टर्म्स का, यहां से पहला टर्म्स उठाओ, एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया। यहां से बेटा कौन सा टर्म? एक्स। ओके, अब एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स कर सकते हैं अपन। एक्स एक्स कर दिया, बचा कितना? एक्स। बचा कितना मेरे पास? एक्स। ये लो, पहला काम हो गया। डीएमएस में पहला काम हो गया क्या? डिवाइड। तो यहां पर लिख दिया चुपचाप इसको एक्स। ओके, अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई करोगे? ये जो परसेंट मिला है इसके साथ। ओके, अब दूसरा प्रोसीजर कौन सा फॉलो करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? x प्लस 3 के साथ। x का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 3x। ओके, तो अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। ये लो, दूसरा पहला प्रोसीजर खत्म हो गया था, दूसरा भी खत्म। अब लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में आपको एक रूल पता है कि साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब देखना जरा, ये प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का। ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। कोई डाउट? अब सब्ट्रैक्ट कर डालो। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया। 2 प्लस का 3 माइनस का। अब आप बताओ सब्ट्रैक्ट होने पर ये सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा? 2 प्लस का और 3 माइनस का। अब याद रखना आपको, ये वाला साइन नहीं इंक्लूड होगा किसी भी तरीके से। साइन कौन सा इंक्लूड होगा? ये वाला चेंज होने वाला ही साइन अब इंक्लूड होगा। अब इसको प्लस कभी नहीं कहेंगे। बस में आ गई। ऊपर वाला है मेरे पास प्लस का 2x और नीचे वाला है माइनस का 3x। क्लियर? अच्छा बताओ, ये वाला प्लस क्या होगा? कन्वर्ट हो गया माइनस में। चेंज करने के बाद इस वाले प्लस का काम खत्म। अब क्या है? माइनस। एक प्लस का 2 है, 3 माइनस का है। अब आप तय करो, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि अपोजिट साइन। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? अपोजिट साइन है। 3 में से 2 गया, 1x बचेगा। कितना बचेगा? 1x। 1x को सीधे x भी लिखा जाता है, क्योंकि बड़ा साइन, बड़ा नंबर 3 है जो कि माइनस का, तो माइनस का आएगा, प्लस का 5। बताओ, कोई डाउट? यहां तक इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, फिर से अब पूरा ये सब्ट्रैक्शन वाला भी काम खत्म। अब फिर से शुरू से आ जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। यही प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा और आपका डिवाइड बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। देखते हैं फिर से क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। यहां पर माइनस एक्स और यहां पर एक्स काट दिया, बचा कितना मेरे पास? -1। कितना आया? -1। यहां पर मैंने -1 लिख दिया। चलो सब डिवाइड हो गया। अब सेकंड नंबर पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो फिर से हम मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस पर आते हैं। किसका मल्टीप्लाई करना है? जो नंबर डिवाइड में मिला, -1 का। -1 का किसके साथ? x प्लस 3 के साथ। -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा, और 3 के साथ करोगे तो -3 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये यहां पर लिख दो -x -3। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई भी हो गया। अब लास्ट प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? साइन बदल जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। प्लस माइनस कट गया। प्लस का 5 प्लस का 3, प्लस का 5 प्लस का 3 ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। कितना होगा? 8। यही हो गया हमारा रिमाइंडर, और हिंदी में इसको बोला जाता है शेषफल। विदाउट समस्या? ये हो गया पहला।
अब देखते हैं, एकदम आसान तरीके से आपको सभी के सभी डिवाइड आ जाएंगे, चाहे इतना छोटा हो और चाहे जितना बड़ा हो। अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया, कौन सा प्रोसीजर, डीएमएस का, ओके, याद रहेंगे। अगर डीएमएस प्रोसीजर याद है तो बड़े से बड़ा डिवाइड भी आसान हो जाएगा और डिवाइड में आप बिल्कुल बेस्ट हो जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अब यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, x माइनस का 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। इस बार ये क्वेश्चन में सबसे पहले डीएमएस याद रखना है। डीएमएस पहले क्या करना भाई, डिवाइड करना। डिवाइड किसका करेंगे, यहां से x वाला टर्म और यहां से बड़ी पावर का x वाला टर्म, दोनों उठाने। अच्छा बताओ बेटा, बड़ी पावर वाला बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो बड़ी पावर वाले में छोटे पावर वाले का डिवाइड किया जाता है, सही है ना। बड़ी पावर वाले में छोटे पावर वाले का डिवाइड होगा। यहां पर बेटा क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स वाला टर्म 6 है, ओके। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट चुका है, बचा मेरे पास कितना, एक्स। कितना बचा, बताओ पहला प्रोसीजर हुआ या नहीं हुआ, कौन सा प्रोसीजर हो गया, डिवाइड का। तो यहां पर बेटा मैंने लिख दिया एक्स, कुछ समस्या, डिवाइड हो गया, चलो ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई, किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, जो मिला और जो यहां पर दिया गया है x माइनस 5, इन दोनों मल्टीप्लाई करें, चलो करते हैं, देखते हैं कितना आता है। x का x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, x का x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 5x, ये मल्टीप्लाई भी हो गया। अब इसको लिख दो नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी हो गया, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में एक बात याद रखनी है, साइन तो चेंज करना ही करना है, इतनी बात याद रखोगे, पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का किसको हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का किसको हो जाएगा, प्लस का, कट गया, कोई डाउट यहां पर। अब देखो 3 किसका है, प्लस का, और 5 किसका है, प्लस का। बताओ माइनस वाला साइन क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो चेंज हो गया है, उसका काम खत्म। अब चेंजेस वाला साइन लेंगे, वास्तव में अब जो प्रेजेंट में साइन है वो प्लस, ये प्लस का प्लस प्लस हमेशा ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8x, और अगला नंबर है प्लस का 2, उसको उतार दिया। फिर अब तीनों प्रोसेस हो गए, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, तीनों खत्म, फिर से आते हैं अब डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। अब बेटा यहां से x वाला टर्म्स 8x है, ठीक है, फिर यहां से x वाला टर्म्स क्या है, x, क्योंकि अब फिर से यहां तक हो गए, फिर शुरू से स्टार्ट करो, फिर यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, फिर शुरू से, फिर यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, फिर शुरू से, यही प्रोसीजर रहेगा। सब्ट्रैक्ट के बाद क्या आएगा, फिर से डिवाइड आएगा। तो बेटा यहां से डिवाइड करने में सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है, x वाला टर्म्स यहां का भी और x वाला टर्म्स वहां का भी। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि x खत्म ना हो जाए। अगर यहां से x खत्म तो फिर डिवाइड का प्रोसेस भी खत्म। देखते हैं बेटा, यहां पर 8x है, यहां पर x है, x कट चुका है, बचे कितना, 8, विदाउट, यहां पर बेटा प्लस का 8 मिला तो हमने प्लस का 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का x माइनस 5 के साथ, क्लियर। 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना बेटा, x माइनस 5 के साथ, तो 8 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, कितना हो जाएगा, 8x माइनस का 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, कितना हो जाएगा, 40, विदाउट। अब क्या करना है, इसको लिख देना है 8x माइनस का 40। अब आप बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या होते हैं, चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कट गया, प्लस का ये भी हो गया, प्लस का ये भी हो गया, सेम साइन ऐड, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। ये बताओ क्या आ गया, रिमाइंडर। अब बताओ डिवीजन का प्रोसेस रुक गया या फिर खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि यहां से x ही खत्म, जब x खत्म तो कहां डिवाइड करेंगे x का, कोई कहानी नहीं, अब डिवीजन प्रोसेस एंड। बात समझ आई। अब और एक क्वेश्चन लेते, एग्जांपल आया, फील आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10, इसको करें, फिर वही कहानी, DMS, DMS, पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना, पहले डिवाइड करना भाई, तो फर्स्ट नंबर पर तो डिवाइड करना है, सेकंड नंबर पर मल्टीप्लाई करना, थर्ड नंबर पर सब्ट्रैक्ट करना,
कोई डाउट? अब बेटा डिवाइड किसका किसका करोगे आप लोग बताओ? एक्स का एक्स वाले से। यहां पर बड़ी पावर वाला 2x² उसको उसमें डिवाइड करेंगे, यहां पर x है, बताओ यहां पर कोई डाउट? अब बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि दो बार एक्स लिखा है, एक्स एक्स कट गया, बचा कितना बेटा 2x, कितना बचा 2x। अब इसी को यहां पर लिख दिया, बताओ कौन सा हो गया डीएमएस में से, कौन सा कहानी खत्म? डी की। अब किसकी आएगी? मल्टीप्लाई। अब बताओ आप लोग 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x प्लस 3 के साथ। 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x प्लस 3 के साथ। 2x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, तो 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इसे बोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x, ये किसका है? प्लस का माइनस, ये किसका? प्लस का माइनस, ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, क्योंकि अपोजिट साइन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट और सेम साइन ऐड। 6 में से 5 गया, एक एक्स वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, अगला डिजिट 10 हो गया। सब्ट्रैक्शन भी हो गया, तीनों प्रोसेस खत्म। सब्ट्रैक्शन से अब काम हो जाएगा फिर यहां बोलो डिवाइड, एक्स का डिवाइड एक्स वाले टर्म में, यहां पर माइनस एक्स है तो यहां पर माइनस एक्स लिख दो, और यहां पर एक्स कट गया है कितना -1, आ गया -1, तो यहां पर -1 लिख दिया। अब क्या करोगे? डिवाइड हो गया, चलो डिवाइड हो गया, अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, किसका किसका मल्टीप्लाई? -1 का x प्लस 3 के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, कोई डाउट? ये हो जाएगा -x -3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां पर लिख दो -x -3, ये लो मल्टीप्लाई भी हो गया। आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा ऐड, वो कितना जाएगा 13। अब x का काम हो गया खत्म, तो डिवाइड का काम भी खत्म। आया? ये है एकदम कंसेप्ट डिवाइड। क्या बड़े से बड़ा डिवाइड आप नहीं कर पाओगे? हो जाएंगे ना? ठीक, ये एक डिवीजन प्रोसेस होता है। ठीक।